हुसैन हक़ानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हक़ानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त ढाका में हैं। जी बिल्कुल। आज 16 दिसंबर है और हमें याद आ रही है मशरक़ी पाकिस्तान की, और आज के दिन जो सानिया पेश आया और जिस तरीक़े से भारतीय मदाखलत के नतीजे में इसका क़याम मुमकिन हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं आज वहाँ? क्या मंजर है और क्या महसूस किया आपने यहाँ आकर? मैं आपकी गुफ्तगू भी अभी सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जरा खुशफहमियों पे मबनी गुफ्तगू थी। यहाँ तो 1971 की आज याद मनाई जा रही है यौम फतह के तौर पर, ठीक, विक्ट्री डे। और बांग्लादेश जो है उसके लोग ये बिल्कुल अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के शहरी के तौर पर देखते हैं। और अगर यहाँ कोई बहस है तो वो ये है कि क्या हमारा नेशनलिज्म बंगाली नेशनलिज्म होगा जिसकी चैंपियन अवामी लीग थी, और या बांग्लादेशी नेशनलिज्म होगा जिसकी चैंपियन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसकी कायद मोहतरमा खालिदा जिया साहिबा हैं। रह गया मामला पाकिस्तान से ताल्लुकात का, तो ये जरूर है कि क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है, तो वो जो एक गुस्सा था वो कुछ थोड़ा सा कम है, ठंडा हो चुका है। जो पुरानी जनरेशन है उसको पुरानी बातें याद हैं, नई जनरेशन को नहीं याद। उनके लिए पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिनसे वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान चीन का हलीफ है और भारत का हरीफ है, और भारत की क़यादत ने पिछले दिनों हसीना वाजिद साहिबा को, जिनको यहाँ के नौजवानों ने अपनी एहतजाज के जरिए हुकूमत से महरूम किया, उसका साथ दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ तिजारत, पाकिस्तान के साथ अस्करी ताल्लुकात, इस पर यहाँ बातचीत चलती रही है, चल रही है, और हमारे वफूद का यहाँ खैर मकदम किया गया है। लेकिन इसकी बुनियाद पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि कुछ दिलों में जो रंजिश पैदा हो गई थी 1971 के बाद, वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। और ये भी बात नहीं है कि कोई 1947 से लेके 71 तक का जो जमाना है उसके बारे में कोई नया रूमानी तखय्युल आ गया है। आपको याद होगा कि 1971 के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग के 3 धड़ों और जमात इस्लामी ने काफी वोट हासिल किए थे। तो वो एक तबका मौजूद है। उस तबके के नजदीक अभी भी ज्यादा बड़ा बांग्लादेशी अवाम का दुश्मन भारत है, और पाकिस्तान अगर कुछ उसके साथ हुआ भी तो वो एक बरादराना तशमक के तौर पे उसको देखते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ी तादाद BNP के हामी हों या अवामी लीग के हामी हों, वो 1971 के वाकयात को एक मखसूस तनाजुर ही में देखते हैं और उसे बांग्लादेशी अवाम की फतह के तौर पर देखते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे मिसमार हो गए, उनका जिक्र टेक्स्ट बुक से खारिज हो रहा है। और यानी साहब वो तो देखिए ना, वो तो इन जो अबूरी हुकूमत है उसके फैसले हैं, और अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई है और उसका, लेकिन जो पोलिंग हो रही है, ओपिनियन पोलिंग, उसमें अभी भी 17 से लेके 22% तक लोग कह रहे हैं कि अगर अवामी लीग इंतखाबात में शामिल होती तो हम उसको वोट दे देते। तो ये तो आपको पता है कि सियासत में होता रहता है। लेकिन यहाँ की करेंसी नोट पे अभी तक उनकी तस्वीर है, दफातर में, बहुत सारे दफातर में अभी तक शेख मुजीब की तस्वीर मौजूद है। तो ये हम लोग, क्योंकि मैंने खुद 1971 का दौर देखा हुआ है, मैं जरा उसकी यादें हमें हैं। आप तालिब इल्म के तौर भी आए थे ढाका में कभी? नहीं, कभी नहीं आया था। आप मेरा ख्याल है बतौर नौजवान साहबी के या ताल्लुक आए होंगे। आया था। जी जी। तो 71 में मेरी उम्र को 14-15 साल थी, और हमें वो सानहा याद है। लेकिन हमारा तनाजुर ज़रा मुख्तलिफ है और बांग्लादेशी अवाम का तनाजुर मुख्तलिफ है। लेकिन एक दोस्त मुल्क के तौर पर बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और वो पाकिस्तान को भी कायम करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि तारीखी बहसों की अच्छी जगह जो है वो तारीख की किताबें ही हैं और क्लासरूम्स हैं। जो अमली जिंदगी है उसमें बाज़ औक़ात तारीखी बहसें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी ने कोई यानी थोड़ा जोर पकड़ा है। जी जी बिल्कुल, मगर उन्होंने भी जोर ये कह के पकड़ा है कि बांग्लादेश है और हम बांग्लादेश की जमात इस्लामी है। और बाज़ उनके लीडरों ने 1971 में अपने मौक़िफ़ के ऊपर माजरत भी की है
इसी वजह से वो कबूल भी हो रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक दिलचस्प बात ये की है कि पिछले दिनों कुछ गैर मुल्की सफरा से मुलाकात की उनके अमीर ने, तो उन्होंने अपने पीछे जो नया निशान पार्टी का लगाया वो उससे मुख्तलिफ था जो पहले था, जिसमें कुरान की आयत भी थी और जिससे ये लगता था कि पुराना तारीखी उनका तासुर। उन्होंने अपना एक नया तासुर देने की कोशिश की है कि वो एक माशरती इंसाफ के लिए जदोजहद करने वाली पार्टी हैं। वो उस तरह की पैन इस्लामिस्ट नारेबाजी नहीं करना चाहते जैसी माजी में होती रही है, और वो एक जिम्मेदार इस्लाम पसंद लेकिन जिम्मेदार जमहूरी और लोगों की शख्सी आज़ादी की मुहाफिज पार्टी के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, और उसकी वजह से उनके का वोट शेयर पहले के मुकाबले में ज्यादा नजर आ रहा है।